ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ। इस कथा के श्रवण करने से अटल सौभाग्य प्राप्ति व सुंदर वर प्राप्ति का तथा धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता पार्वती की जब भगवान शिव ने ली परीक्षा, माता पार्वती भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी, तो भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली और उस परीक्षा में माता किस प्रकार से सफल हुई, यह कथा सुनने से माता पार्वती प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। तो इस कथा को पूरा जरूर सुने। कथा इस प्रकार से है। तपस्या कर रही थी, भगवान शिव के ध्यान में थी, उनको एक बच्चे की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहाँ पहुँची। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। जब वो माता पार्वती को बच्चे की चीख सुनाई थी, माता पार्वती वहाँ पर पहुँची तो देखा कि एक मगरमच्छ बच्चे को खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने की कोशिश कर रहा है। बच्चा अपनी जान बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है। उधर मगरमच्छ उसको आहार करने के लिए पूरी ताकत से उसे अंदर की तरफ खींच रहा है तथा मगरमच्छ उसे अंदर की तरफ खींचने लगा। करुणामयी माँ को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाइए। जब माता पार्वती वहाँ पर पहुँची, माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा कि हे मगरमच्छ, तुम इस बालक को छोड़ दो, इसको आहार न बनाओ, इस पर दया करो। मगरमच्छ बोला कि माता, यह मेरा आहार है, मुझे हर छठे दिन उदर पूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मैं आहार समझकर खा लेता हूँ। यह ब्रह्म का निश्चित समय होता है। माता ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले में अपनी तपस्या का फल दूंगी। माता ने कहा कि हे मगरमच्छ, तुम इसे छोड़ दीजिए, इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी तपस्या का फल देने के लिए तैयार हूँ। ग्राह ने कहा, ठीक है माता। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का फल, पुण्य फल उस ग्राह को दे दिया। जब माता पार्वती ने उससे बच्चे को छोड़ने के लिए कहा था, तो मगरमच्छ ने कहा था कि हे माता, मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा क्योंकि आप मेरा निवाला छीन रहे हो, लेकिन मुझे आप एक वचन दीजिए कि जो आपने अब तक तपस्या की है उसका फल मुझे चाहिए। माता ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें देती हूँ। मगरमच्छ ने कहा कि माता, आप एक बार विचार कर लीजिए, अगर एक बार आपने तपस्या का फल मुझे दे दिया तो आपकी पूरी तपस्या निष्फल हो जाएगी। माता ने कहा, किसी बच्चे की जान बचाने के लिए अगर मुझे तपस्या का फल देना पड़े तब भी मैं दे दूँगी। माता ने संकल्प द्वारा तपस्या का फल ग्राह को दे दिया। ग्राह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमकने लगा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। और जैसे ही माता ने संकल्प द्वारा अपनी तपस्या का फल उसे दिया तो उसके अंदर तेज आ गया, उसका शरीर चमकने लगा। उसने माता से निवेदन किया कि हे माता, आप अपनी तपस्या के फल को वापस ले लें, मैं इस ग्राह को, इस बच्चे को वैसे ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममता में माता दुलारने लगी। माता ने कहा कि हे ग्राह, एक बार दी हुई दान को वापस नहीं लिया जाता। एक बार जो चीज़ दान कर दी जाए उसे वापस लेने पर पाप लगता है। मेरी तपस्या का फल मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन मैं उसको वापस नहीं ले सकती। ऐसा कहकर के माता ने बच्चे को उठा कर के गले से लगा लिया। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया और माता ने वापस आकर के अपने स्थान पर तप प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहाँ पर प्रकट हो गए और बोले कि हे पार्वती, तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही माता ने उस बच्चे की जान बचाई, अपनी तपस्या का फल उस ग्राह को दिया। उसके बाद माता ने सोचा कि मेरी पूरी तपस्या निष्फल हो चुकी है, अब मुझे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दोबारा से तप करना पड़ेगा। ऐसा विचार करके वह माता पार्वती उसी स्थान पर वापस आई और वहाँ पर वह भगवान शिव की तपस्या शुरू करने लगी। उसी समय भोलेनाथ भगवान
माता पार्वती के सम्मुख प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे देवी, अब तुम्हें तपस्या करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर प्राणी मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ। हे देवी, हर प्राणी में मेरा वास है। तुमने जिस ग्राह को तप का फल दिया था वह मेरा ही स्वरूप था। अतः तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया है और तुमने जो एक बच्चे की जान बचाने के लिए तप दिया था उसका कई गुना आपको मिल चुका है। कहते हैं कि दान देने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। अतः तुम्हारा तप कई गुना बढ़ चुका है। तुमने करुणावश दरिद्र उस बच्चे को बचाया था। तुमने करुणावश होकर द्रविड़ हृदय से किसी प्राणी की रक्षा करने के लिए अपने तप को प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया था। हे देवी, तुम्हारी इसी त्याग और तपस्या के कारण मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। इस कथा का सारांश है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता करते हैं, दयालु, प्रेम, करुणामयी होते हैं, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। यह कथा शिव पुराण की सुंदर कथा है। इस कथा का मर्म यह है कि व्यक्ति को हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जैसा भी सामर्थ्य हो उसी प्रकार से दूसरों व्यक्तियों की सहायता करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा सदा ही बनी रहती है। गृहस्थ आश्रम के कई नियम होते हैं। जब इंसान गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसको कई नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे बड़ा होता है अतिथि सत्कार। अगर आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आया है तो उसको अन्न यानी भोजन खिला करके ही वापस भेजें। कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है दया। प्रत्येक व्यक्ति पर गृहस्थी को दया करनी चाहिए। अगर आप दया करते हैं तो भगवान आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। जीवन की हर समस्या दूर होती है और जो आपके मन में कामना हो, जिस कामना से महाकाल की पूजा करते हैं, वह प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। तीसरा होता है दान। दान 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि आप किसी वस्तु का दान कर रहे हैं, एक होता है अभय और क्षमा दान। ये भी बड़े दान होते हैं, इनका भी विशेष रूप से पालन करना चाहिए। साथ ही कुछ नियम ऐसे होते हैं, नियमित रूप से भगवान की पूजा करना, घर में विशेष बातों का ध्यान रखना। अगर इस प्रकार से गृहस्थी आदमी चलता है तो जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान की इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है, हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। साथ ही कमेंट में